नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर, प्रधान योग शिक्षक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोतीझील कानपुर, सम्मानित अध्यक्ष इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, शुभचिंतक सदस्य अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, शुभचिंतक इनपा इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर, डॉक्टर विनोद कश्यप जी द्वारा स्थापित NIH का भी शुभचिंतक और जितनी संस्थाएं इस समय डेवलप हो गई हैं, बन गई हैं, उन सभी का मैं शुभचिंतक हूं। मेरा उद्देश्य ये है कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार हमको प्रचलित योग अभ्यास में, योग साधना में, योग चिकित्सा में संशोधन करना होगा, मॉडिफिकेशन करना होगा। पिछले कुछ दिनों से हम योगाभ्यास की क्लासेस दे रहे हैं। अंदर आत्मा ने कहा कि यदि इसमें ज्ञान योग भी शामिल कर दिया जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। फिर बहुत चिंतन मनन करने के बाद मैंने देखा कि योग विद्या में योग चिकित्सा की बहुत कमी है। तो देश काल परिस्थितियों के अनुसार मैंने योग चिकित्सा को 5 भागों में बांटा। घारोरो योग, सामने लिखा है घारोरो योग, घातक रोगों की रोकथाम कैसे करें। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गठिया, हृदय रोग आदि ये जो घातक रोग हैं ये होने ही नहीं पाए, उसकी मैंने क्रिया डेवलप करी। फिर घारोची, घातक रोगों की चिकित्सा कैसे करें सरल ढंग से। तीसरा मैंने डेवलप किया, विकसित किया, संशोधित किया, तीव्र रोगों की चिकित्सा कैसे की जाए। फिर तीव्र रोगों की चिकित्सा कैसे करें। फिर रोगों की रोकथाम कैसे करें। ज्वर, जुखाम, दस्त, खाज, खुजली और नवीन कब्ज ये तीव्र रोग में आते हैं। जब इनको हम दवा से दबाते हैं या शांत कर देते हैं तो कुछ दिन बाद फिर आ जाते हैं। राज छा गया है। यह है तीव्र रोगों की चिकित्सा गलत का परिणाम है और तीव्र रोगों की रोकथाम न करने का परिणाम है। आमाशा, आध्यात्मिक मानसिक, मैंने इस पर बहुत सरलीकरण किया है। अब आपको समाधि सीखने के लिए जंगल नहीं जाना, जंगल में आश्रम है भी नहीं। आप मेरी तरह घर में रह करके, गृहस्थ में रह करके, बच्चों के बीच में रह करके, पत्नी के साथ रह करके, शहर में रह करके भी आप प्रत्याहार सिद्ध कर सकते हैं, धारणा सिद्ध कर सकते हैं, ध्यान सिद्ध कर सकते हैं, समाधि सिद्ध कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी क्लास लूँगा समाधि का 3 घंटे का,
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप उस 3 घंटे के सैद्धांतिक और क्रियात्मक प्रैक्टिकल के बाद आप समस्याओं के बीच में रह करके समाधि सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि पतंजलि योग दर्शन का जो प्रथम अध्याय है समाधिपाद, उसका प्रथम सूत्र है, द्वितीय सूत्र है, पहला सूत्र है अथ योगा अनुशासनम। योग अनुशासन का शास्त्र है। अनुशासनहीन व्यक्ति योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति का निरोध नहीं कर सकता, समाधि नहीं सिद्ध कर सकता, और बिना समाधि सिद्ध किए बिना आप तन मन और आत्मा को विकार रहित नहीं कर सकते। बहुत कठिन विद्या थी समाधि, आज भी लोग माने बैठे हैं, लेकिन मैं अपने गुरुदेव डॉक्टर शंभुनाथ जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे 9 दिन अपने संसर्ग में रह करके इस विद्या को सिद्ध कराया। मित्रों, मैं पिछले दिनों से कह रहा था, रोग का कारण हटाए बिना कारण फल नहीं हटेगा। रोग का कारण हटाए बिना कारण फल नहीं हटेगा। ये भ्रम मिटा दीजिए कि धन के अभाव में, पॉवर्टी में, गरीबी में सुख से नहीं रहा जा सकता। कबीर दास जी के पास क्या था? धन का कंप्लीट अभाव था, लेकिन 120 वर्ष जिंदा रहे। कभी सत्संग में गैप नहीं हुआ उनका, कभी बीमार नहीं पड़े। उनको जबरदस्त रेकी साधना सिद्ध थी। अब तो लोगों ने रेकी को भी मजाक बना लिया। बिना साधना के रेकी पावरफुल नहीं होती। जैसे यम नियम के पालन किए बिना अष्टांग योग सिद्ध नहीं होता, षटकर्म और शंख पुच्छालन के बिना हठ योग नाद योग सिद्ध नहीं होता, महतत्व चिकित्सा के बिना प्राकृतिक चिकित्सा पूर्णता आपको आनंदित नहीं कर सकती। मैंने आपको प्रथम दिन बताया था कि दवा दबाए रोग को करे नहीं निर्मूल, शोधन चिकित्सा ही उसे कर सकता है दूर। दवा से रोग दब जाते हैं या शांत हो जाते हैं, कभी रोग मुक्त नहीं हो सकते। मैंने भगवत गीता को प्रवचन करते हुए देखा और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय का रोगी देखा। कहाँ गया युक्ताहार विहारस से युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस से योगो भवद दिखा। रामायण के ज्ञान देने वालों को मैंने बीमार होते देखा रोज, जबकि रामायण में लिखा है करही आहार साग फल कंदा सुमरे ब्रह्म सतचित आनंदा। कभी व्याख्या करूंगा इन चीजों की। अगर आदमी सुबह साग की सलाद खाए, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, ठंडक का भय हो तो अदरक मिला ले, दोपहर में करही आहार साग फल, दोपहर में मौसम के फल खाए, थोड़ी मात्रा में खाए, बिना भूख के न खाए, ठूस ठूस के न खाए, पाचन के विपरीत न खाए, और शाम को या रात्रि आने के पूर्व कंद ले, आलू, जिमीकंद, शकरकंद। पहले हल्का भोजन, फिर उससे भारी भोजन, फिर उससे भारी भोजन। आपको कंद मिलना आसान नहीं है, इसलिए आप शाम को 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी अपनी पाचन के अनुसार और खूब हरी सब्जियां खाएं। आलू और पनीर को सब्जी मानना बंद कर दीजिए, नहीं तो प्राणायाम भी करते रहेंगे, बीमारी भी छाई रहेंगी। ध्यान भी करते रहेंगे, जीवन में आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो दवा दबाए रोग को करे नहीं निर्मूल, शोधन चिकित्सा ही उसे कर सकता है दूर। इस पुस्तक को लिखने में मुझे 2 साल लग गए, बड़ी रोचक लिखी है।
1-2 दिन में आने वाली है, इसका विज्ञापन पहुंच गया है, कास्ट वैल्यू लगभग रखी गई है। पढ़िए, समझिए और जीवन से रोग, दुख, संक्रमण व्यवस्था से दूर होइए। मैंने आपको बताया था कि जो पहला कारण है वो अप्राकृतिक जीवन यापन है। आग का पका भोजन पहला कारण है। शारीरिक श्रम का अभाव दूसरा कारण है। तन, मस्तिष्क और मन को विश्राम न करने की कला न जानना दुख का तीसरा कारण है। पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, वायु एवं आकाश, इनका गुड यूज, इनका सही प्रयोग न जानना चौथा कारण है। और पांचवा है मानसिक विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा एवं परदोष दर्शन को कमजोर न करना। जिन लोगों ने भगवान की साधना करके भगवान को प्राप्त कर लिया है, तो भगवान ने क्या कहा है, बस प्रसन्न हुए, कोई एक वरदान मांग लो। एक वरदान में काम बनेगा गृहस्थी का। धन भी चाहिए, बेटी की शादी भी चाहिए, अच्छी बहू भी चाहिए, माता पिता का स्नेह भी चाहिए, इतनी समस्याएं हैं। आप साक्षी ध्यान जो मैंने अन्वेषित किया है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, साक्षी ध्यान से और रेकी विद्या के ज्ञान से, सिद्धि से आप समस्याओं को हल कर सकते हैं। आज मेरा प्रोग्राम था कि पिछली बातों के आगे बढ़ें, लेकिन अंतर आत्मा ने बताया, मैं इन बातों को बता चुका हूं। और यदि कुपथ्य नियमित करते हैं तो औषधि क्या कर सकती। अपथ्य संतुलित भोजन करते तो होगा क्यों रोग कभी। मनुष्य मूल में शाकाहारी है। हम अनजाने या चालाकी के कारण अन्नाहारी को शाकाहारी कहने लगे, रोटी दाल चावल को कच्चा भोजन बोलने लगे, अब पूड़ी पराठा को पक्का भोजन बोलने लगे। वाह रे, यह चालाक एनिमल मनुष्य किस चालाकी से अपने को दुख में डाल रहा है। आग का पका भोजन शाकाहारी नहीं होता। अगर हम खीरा खाते हैं तो शाकाहारी हुआ। जब खीरे को काट के उसमें बेसन मिला के पकौड़ी खाते हैं तो शाकाहारी नहीं हुआ, वो आग का पका भोजन हो गया। हम स्प्राउट को अंकुरित करके मूंग, चना, मूंगफली खाते हैं तो वो शाकाहारी में आता है। अगर उसको हमने उबाल दिया तो शाकाहारी में नहीं आता, वो अन्नहारी में आता है। जब छौंक दिया तो छौंकाहारी, जब तल दिया तो तलाहारी। अंडा, मांस, मछली मनुष्य का प्राकृतिक भोजन नहीं है। कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू कच्चा या उबाल के खाना, ये मनुष्य का प्राकृतिक भोजन नहीं है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए, जितने साल के हो उतना % आप सलाद बढ़ा लीजिए, स्प्राउट बढ़ा लीजिए, फल बढ़ा लीजिए। मनुष्य की प्राकृतिक उम्र 100 वर्ष है, सीमित उम्र 100 वर्ष है। प्राकृतिक उम्र 145 साल है श्वास के हिसाब से। और आप चाहे शाकाहारी भोजन करें, चाहे आप अपक्वाहारी भोजन करें, भोजन के अनिवार्य 10 नियम जिनकी मैं चर्चा 2 दिन पहले कर चुका हूं, पिछला वीडियो पढ़ लीजिएगा। आपको पालन करना पड़ेगा। बिना खरी भूख में भोजन करेंगे, वो पच जाए बहुत बड़ी बात है, निकलने का तो सवाल ही नहीं उठता। आज कब्ज की बीमारी 100 में 200 आदमियों को है। ये 200 आदमी कैसे है, फिर चर्चा करेंगे। जब कब्ज होगा तो मल सड़ेगा तो गैस की बीमारी है। मनुष्य भी
दिन में अगर 20 बार पाद निकालता है तो वो भी प्रदूषण फैला रहा है, वहाँ भी वायरस निकल रहे हैं। वाइटल पावर बढ़ाने के लिए भोजन के अनिवार्य 10 नियम मैंने कल या परसों बताया था पिछली वीडियो में कि आप अन्नाहारी व्यवस्था से भी बल और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते खरी भूख में खाएं, खूब चबा चबा के खाएं, स्वच्छाहारी के रूप में खाएं, पवित्राहारी के रूप में खाएं। यदि कभी स्वाद बस आदि कारण खा लें, अगली मीटिंग केवल गर्म पानी पिएं, केवल सब्जी का सूप पिएं, वो भी लाइव सूप, मुर्दा सूप नहीं। जूस पिएं। अगर जूस पीने की आर्थिक व्यवस्था नहीं है तो किसी भी लौकी, तरोई, परवल, टिंडा, कद्दू, इसका जूस निकाल लीजिए। घर घर में आज मिक्सी है, ग्राइंडर है, उसमें आप गुड़ मिला लीजिए, उसमें शहद मिला लीजिए, वो भी जूस हो गया। लौकी का जूस, मीठा मिलाया तो लौकी का जूस, परवल का जूस। कभी आप आलू का जूस पीजिए गुड़ मिला करके, आलू का जूस, घुइयां का जूस। हम लोग तो अनजाने आदमी का जूस पीने लगे। आज एक वर्ग है ऐसा 5 में 4 जो आदमी का जूस पी रहा है, स्वयं धनवान होता चला जा रहा है, सामने वाले को 2 रोटी नहीं मिल पा रही हैं। ध्यान दीजिए, कभी आप देखिए, अगर लौकी में आप मीठा मिला देते हैं तो जूस हो गया, नहीं मिलाते तो वो रस हो गया। तो हम लोग अगर स्वस्थ रहना है तो आहार के 10 अनिवार्य नियम पालन करने पड़ेंगे। अगली बात, आप मेरे पिछले वीडियो सुनिए, टाइम निकाल के सुनिए, काम करते हुए सुनिए। मैं आधुनिक अनुभव विहीन स्वाद संबंधी कथावाचकों की तरह, आध्यात्मिक वक्ताओं की तरह, मंदिर के पुजारी, गिरजाघर के प्रीस्ट, मस्जिद की मौलियों की तरह केवल जीवन पार विज्ञान नहीं सिखाना चाहता। ये संसार असत्य नहीं है, संसार सत्य है, स्वास्थ्य सत्य है, मानसिक संतुलन सत्य है, अनुशासन सत्य है। अनुशासनहीन व्यक्ति खुद के लिए दुखकारी होगा, जिस व्यवस्था में रहेगा वहां के लिए दुखकारी होगा, राष्ट्र के लिए दुखकारी होगा। योग तो अनुशासन का शास्त्र है और सांख्य दर्शन, सांख्य योग यह ज्ञान का शास्त्र है। जब दोनों हम शास्त्र मिला देंगे और साथ में प्राकृतिक चिकित्सा, ये भ्रम है कि प्राकृतिक चिकित्सा हमारे देश की प्राचीन विद्या है, ये आधुनिक खोज है, 150-200 वर्षों की खोज है। कहीं वेद में कट स्नान नहीं लिखा है, कहीं वेद में मह स्नान नहीं लिखा है, कहीं वेद में धूप स्नान नहीं लिखा है जिस प्रकार का दिया जाता है, कहीं स्टीम बात नहीं लिखा है। पंचकर्मों में, जो आजकल पंचकर्म के नाम से हम लोग भ्रमित हो रहे हैं, जड़ी बूटियां हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। तो इसलिए हमको सही ढंग से योग सीखना होगा, सही ढंग से सांख्य योग सीखना। भगवत गीता की चर्चा करते हैं, क्या भगवत गीता पढ़ते हैं आप? फिर भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ो, उसका भावार्थ पढ़ो, जब तक समझ में ना आवे 10 दिन तक वही पढ़ते रहो। देखो तुम्हारे जीवन का अज्ञान और अंधकार और दुख न मिट जाए। हम कब तक शेर की खाल ओढ़ करके जनता को, भक्तों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? जब गुरु नाना प्रकार के रोगों से मर जाता है तो
कहेंगे गुरुजी ने फलाने का रोग ले लिया। वाह 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 वाह, क्या गोलमाल है गुरुजी को बचाने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने मित्र डॉक्टर NK शर्मा को, जो मेरे पिछले 48 साल से मित्र हैं। उन्होंने किताब लिखी है महात्मा बीमार क्यों, महात्मा बीमार क्यों। ये किताब पढ़ने के लायक है, मेरे पुस्तकालय में है, चाहेंगे तो फोटो कॉपी करके दे सकता हूं। महात्मा बीमार क्यों। महात्मा खुद प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है, खुद आध्यात्मिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है, शेर की खाल ओढ़ करके जनता को उपदेश दे रहा है। आपके मन को खराब लग रहा हो, कड़वा लग रहा हो, तो आप इस चीज को अपनाओ, समझो। मेरा एक ही विचार है कि जैसे मैं सुखी हुआ हूं ऐसे आप भी सुखी हो। अब अगला पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, दुर्व्यसन। बीमारी का बहुत बड़ा कारण है दुर्व्यसन। मुझे सरकारों की बुद्धि पे तरस आता है। शराब खाने खोल रखे हैं, हम शराब खाना बंद करके हमारे देश में 10 पेड़ पौधे ऐसे हैं जो एक एक वृक्ष हमको 1-1 करोड़ प्रॉस्पेरिटी दे सकता है अगर हम उसके पूरे 5 चीजों का अध्ययन करें, प्राकृतिक औषधियां बनाएं। इसलिए दुर्व्यसन, तमाकू, पान मसाले, भांग, गांजा, अफीम, ये सारे जो अब तो इनकी जगह पर मनोरोग के नाम से औषधियां दी जा रही हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उनमें यही मिला होता है। सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो, खोते रहो। हम ये सब जड़ी बूटियां, औषधियां इमरजेंसी में आयुर्वेद में शास्त्रीय विधियों से बनाया गया है। इनका इमरजेंसी में कुछ समय प्रयोग करते हैं। ध्यान साधना के द्वारा, ध्यान साधना में हमको पश्चिम के मनोचिकित्सकों का ऑटो सजेशन प्रोसेस जोड़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ ईश्वर को प्राप्त करने की साधना बहुत अच्छी बताई गई है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने के पहले हम अपनी निगेटिविटी, अपने दुर्व्यसन, अपनी कमजोरियों को पॉजिटिव ऑटो सजेशन से दूर कर सकते हैं। एक पुस्तक आई है बहुत अच्छी, मिरेकल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर मार्फी की। ये किताब कोर्स में अनिवार्य कर देनी चाहिए। हमारे यहाँ लिखा है जो सोचोगे वही होता है, शुभ शुभ सोचो, शुभ शुभ देखो। इसको उन्होंने वैज्ञानिक स्वरूप दिया है कि हम जो बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है हम उसके स्लेव बन जाते हैं, उसके गुलाम बन जाते हैं। हम सबकॉन्शियस माइंड से किस प्रकार से उस बुराई को बाहर निकालें। अगर हमको बिना भूख के खाने की आदत हो गई है तो हम विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव ऑटो सजेशन इस आदत पर कब्जा कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमको शराब पीने की आदत हो गई है तो विद द हेल्प ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट डाल करके मुक्त हो सकते हैं। ऐसी कौन सी बीमारी है जो पॉजिटिव ऑटो सजेशन के द्वारा हम नहीं ठीक कर सकते हैं? बाहर के प्रतिज्ञाओं से हम नहीं दूर कर सकते हैं। मैंने जो साक्षी दर्शन निकाला है, साक्षी ध्यान निकाला है, इसके जो 5 पार्ट हैं मैं इनको आपको पढ़ाऊंगा। एक नवीन खोज है, सरल खोज है। आप मेरे वीडियो में जाइए, योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद, यूट्यूब में जाइए, वहाँ मैंने 5 दिन का क्लास दिया है साक्षी ध्यान का। आप घर बैठे करिए, आप गुरुओं की सेवा करते रहिए। गुरु जी को खुदे डायबिटीज है, खुदे ब्लड प्रेशर है, खुद ही कब्ज है, हमारे से क्या करेंगे?
मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, मुझे पीड़ा है कि आप लोग दुर्व्यसनों से मुक्ति के लिए तेल नेति, किसी को भी दुर्व्यसन की आदत हो, तेल नेति, रबड़ नेति, जल नेति, और जल नेति के बाद नाक साफ करना जरूर करिए। कल मेरे पास एक मेरी शिष्य के पुत्र की पुत्री इलाज करने आई है, उसने जलनेति तो किया, जलनेति के बाद नाक साफ करने की विधि नहीं करी। इसलिए मैं जलनेति को बहुत सावधानी से कराता हूँ, बाद में नाक नहीं साफ करेंगे जलनेति प्रॉब्लम कर देगी। तेल नेति, रबर नेति, जलनेति सुबह शाम करिए। दुर्व्यसनों की, तम्बाकू की, पान मसाले की हैबिट छूट जाएगी। साथ में अगर पेट खराब है तो कुछ दिन बस्ती करिए, गणेश क्रिया करिए, कोई अहानिकारक विरेचन ले लीजिए कुछ दिन। अगर पित्त का प्रकोप है तो आप कुंजर करिए, वसधौती करिए। इन 3 क्रियाओं से और पॉजिटिव ऑटो सजेशन से सब प्रकार के दुर्व्यसनों से मुक्त हो सकती है। अगर हमको स्वस्थ होना है तो हमको ये जो बीमारी का अगला कारण है दुर्व्यसन, ये हमको छोड़ना होगा। संकल्पों से नहीं छूटेगा। मैं संकल्प करता हूं, रोज संकल्प करते रहिए, रोज खाते रहेंगे। लेकिन जब आप तेल नेति, रबड़ नेति, जल नेति के बाद नाक साफ करेंगे, कुंजर या दंड धौती या वस धौती से आमाशय साफ करेंगे, या और साथ में पेट ठीक करने के लिए भोजन में हरी सब्जी बढ़ाइए, सलाद बढ़ाइए, साथ में बस्ती करिए, गणेश क्रिया करिए। बूढ़े हैं तो ग्लिसिन बत्ती लगाइए रेक्टम में। रात को सोने से कोई दिक्कत, रात को सोने के पहले त्रिफला जैसी विरेचक चीजें लीजिए कुछ दिन, पेट ठीक करिए, आप देखेंगे। और साथ में यू विल हैव टू डिटरमाइन, आपको निर्णय करना पड़ेगा। रात को सोने के पहले एक पॉजिटिव ऑटो सजेशन करिए, जैसे ईश्वर की कृपा से, दोहराइए, मेरे सामने दुर्व्यसन आ जाने पर भी, जो भी आपका तम्बाकू हो, भांग हो, अब उसके सेवन की इच्छा ही नहीं होती। रात को आंख बंद करके सोते 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 कहते 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 सो जाइए, रात भर चलता रहेगा। मैंने अपना जीवन पिछले 50-52 साल से इसी अध्ययन में लगाया, धन के कलेक्शन में नहीं लगाया। आखिर आदमी दुखी क्यों है, इसके लगभग मैंने 40 कारण ढूंढे हैं। ये जो मेरी नई किताब है कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति, मैंने लिखा है। ये किताब घर घर पहुंचाने का मैंने संकल्प किया है। दिखाई पड़ रहा, प्रयास कर रहा हूं, क्या कर, हाँ, ये देखो दिखाई पड़ रही है। तो इसलिए आप अगर रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, घातक रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, स्वस्थ और दीर्घायु होना चाहते हैं, तो ये जो 40 कारण हैं इनको समझना होगा। समझने मात्र से ही 50% आप सुखी हो जाएंगे। आइए आज हम लोग, तुम आ जाओ, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की। इसीलिए मैंने इस चिकित्सा पद्धति को, ड्रगलेस थेरेपी को, जिसका मैंने नाम रखा है प्राकृतिक चिकित्सा प्लस, इसमें मैंने इस प्लस को 5 भागों में बांट दिया। घारोरो, घारोची, तीरोरो, तीरोची, आमासा। हो सकता है कि आपको लगे इतना कौन पढ़े, अरे थोड़ा सा भी अगर आप मेरे वीडियो सुनते रहेंगे, हल्का सा भी प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे कि हम लोग
आम जीवन से अच्छे हो जाएंगे। ऐसी बहुत सी बातें मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस 70+ में क्यों निरोग हूँ, क्यों सुखी हूँ, क्यों आनंदित हूँ। कबीर की तरह, कबीर मेरा आदर्श है, कबीर मेरा आदर्श है। तो आइए, हम लोगों ने ज्ञान चर्चा कर ली, कल और आगे बढ़ेंगे। अभी एक वीडियो व्हाट्सएप में चर्चा हो रही है सूर्य नमस्कार की। बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग सूर्य नमस्कार का विरोध भी कर रहे हैं। अरे भाई, सूर्य नमस्कार का संबंध स्वास्थ्य से है। हम शरीर को स्वस्थ कैसे रखें? सूर्य तो हम रोज देखते हैं। अगर 10 दिन सूर्य न निकले तो ऐसी व्यवस्था, अगर उसको हमने प्रणाम कर लिया तो क्या कठिनाई है, हैं? क्या कठिनाई है। भगवान, खुदा, अल्लाह, गॉड उनको सद्बुद्धि दे कि इस प्रकार की धर्मांधता से बाहर निकलें और सूर्य नमस्कार को जीवन में जोड़ें। यद्यपि मैं सूर्य नमस्कार आपको बता चुका हूं वीडियो में कि सूर्य नमस्कार को 5 भागों में कर सकते हैं। अगर सूर्य नमस्कार से आपको झगड़ा है तो कुछ और नाम रख लो, क्या कठिनाई है। कुछ मुझे डॉक्टर ओपी आनंद कहते हैं, कुछ डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद कहते हैं, कुछ योगी ओम प्रकाश आनंद कहते हैं, कोई योगी आनंद जी कहते हैं। मैं तो वही हूं। आइए, सूर्य नमस्कार को हम लोग करेंगे। मैं फिर सावधान कर दूं, कुछ विज्ञान का सही ज्ञान न जानने से सूर्य नमस्कार को बहुत जल्दी करते हैं। सूर्य नमस्कार में, प्राचीन सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां हैं। नवीन सूर्य नमस्कार में 16 स्थितियां हैं। प्राचीन सूर्य नमस्कार की सामाजिक मान्यता है। इसमें 8 योगासन है, 4 का रिपीटिशन यानी दोहराना है। आप सूर्य नमस्कार को कुछ और नाम बदल दो। शीघ्र लाभकारी योगासन की 8+ स्थितियां कुछ और रख लो। सोचेंगे इसका क्या नाम रखा जाए। केवल अगर आप एक सूर्य नमस्कार को लगभग 1 मिनट में करें, 12 नमस्कार कराए जाते हैं, तो 10 मिनट में हो जाएंगे। और सूर्य नमस्कार करने के बाद, ये मेरी खोज है, गुरुदेव की कृपा है मेरे ऊपर, किंग और क्वीन एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जाने अनजाने सूर्य नमस्कार करने में हमारी जो वर्टेब्राज हैं, जो डिस्क हैं बीच में, उनमें प्रेशराइजेशन हो जाता है, दबाव पड़ जाता है, नाड़ियाँ दब जाती हैं। बड़ी उम्र में कभी कभी हम सफलता पाने में एक्सेस कर जाते हैं, अधिक कर जाते हैं। तो आइए, आज हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। पहले हम सूर्य नमस्कार करेंगे, गिनती से करेंगे, सूर्य भगवान का नाम नहीं लेंगे। दूसरे में दूसरे में हम प्राणायाम के साथ करेंगे। पहले स्थिति में सांस भरेंगे, दूसरे में रोकेंगे, तीसरे में निकालेंगे, चौथे में बाहर रोकेंगे। ऐसे 5वें में फिर हम सांस को भरेंगे, 6वें में अंदर रोकेंगे, 7वें में बाहर रोकेंगे, निकालेंगे, 8वें में बाहर रोकेंगे। ऐसे 9वें में सांस को भरेंगे, 10वें में अंदर रोकेंगे, 11वें में बाहर निकालेंगे, 12वें में बाहर रोकेंगे। यानी सूर्य नमस्कार में प्राणायाम के साथ कर सकते हैं। तीसरे में हम लोग, आपकी इच्छा होगी तो पहली स्थिति में भगवान सूर्य को, चलो भगवान हटा दो भैया,
भगवान का बहुत झगड़ा है। पहली स्थिति में सूर्य का हम नाम लेंगे, सूर्य 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 के हम देवता भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आप कहीं सांप्रदायिक न हो जाओ। हम सूर्य का 12 नाम लेते हैं। चौथी स्थिति में हर बार हम हर स्थिति में सूर्य को नाम लेंगे, भावना रहेगी सूर्य की कृपा से हम स्वस्थ हो रहे हैं, सूर्य की कृपा से हम प्रकाशित हो रहे हैं, सूर्य की कृपा से हम बलशाली हो रहे हैं, सूर्य की कृपा से जर्म्स बैक्टीरिया वायरस। क्योंकि मंत्र के साथ अगर भावना नहीं होती तो लाभ नहीं होता इस प्रकार। और बाद में किंग क्वीन एक्सरसाइज करना न भूलें। आइए आ जाइए श्रीमान जी। $75,000 करोड़ ऐसी कुछ संख्या आई है, हमें सूर्य नमस्कार करना है। चलिए श्रीमान जी इधर उधर मुँह कर लीजिए। चलिए आज उधर मुँह करिए। हाँ, और थोड़ा सा बस। इसको निकाल कर कर सकते हो, हाथ में लेके करो बेटा। चलिए उधर मुँह कर लीजिए पोस्चर देने के लिए। नंबर 1 में एक हाथ जोड़िए, 2 3 4, इधर इधर पोस्चर कर लो, 5 और आगे आओ, और आगे आओ, 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, विश्राम करिए 12 में। एक स्पष्ट आना चाहिए, 2 3 और मेरे पास आइए, 4 5 6, जूम करो, 7, नाभि तक कैसे उठाइए, 8 9 10, उधर घूम जाओ, 11 12, विश्राम। 1 2, घूम जाओ, 3 4 5 6 7 8 9 10, घूम जाओ, 11 12, 1 2 3, घूम जाओ, 4 5 6
मत्था लगाओ। 7, 8, 9, 10, घूम जाओ। 11, 12। अभी हम लोगों ने 4-5 चक्र बिना सूर्य नमस्कार योगासन का, बिना नाम लिए हुए, बिना मंत्रों के किया। अगर कोई हमारा भाई नाम से चिढ़ रहा है, चलो भाई बिना नाम के कर लो, है ना, लेकिन अपनी हेल्थ मत खराब करो। हेल्थ को ठीक रखना है तो हमें मन भी पवित्र करना होगा। क्योंकि डॉक्टर मार्फी ने बहुत अच्छी बात लिखी है मिरेकल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में, इसकी हिंदी में आ गई है चेतन मन की शक्ति। कहता है वी आर स्लेव ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, संस्कार, थॉट। हम लोग जो बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, हम उसके गुलाम हो जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं। आइए अब हम लोग श्वास के साथ करेंगे। 1 श्वास भरिए, 2 श्वास रोकते हुए जाइए पीछे, 3 निकालते हुए झुकिए, घूम जाइए, 4 बाहर रोकिए, 5 भरिए, 6 निकालिए, 7 बाहर रोकिए, 8, 9, 10, 11, घूम जाइए, 12। फिर समझिए, हम प्राणायाम के साथ करेंगे। पहली स्थिति में श्वास को भरेंगे, दूसरी स्थिति में श्वास को अंदर रोकेंगे, तीसरी स्थिति में श्वास को निकालेंगे, चौथी में श्वास को बाहर रोकेंगे, फिर 5वें में श्वास को भरेंगे, 6वें में अंदर रोकेंगे, 7वें में बाहर निकालेंगे, 8वें में बाहर रोकेंगे, 9वें में भरेंगे, 10वें में अंदर रोकेंगे, 11वें में बाहर निकालेंगे और 12वें में बाहर रोकेंगे। इस प्रकार से आप 12 स्थिति, इस व्यायाम की 12 स्थिति में, सूर्य व्यायाम की 12 स्थिति में, सूर्य योगासन की 12 स्थिति में हम 3 शक्ति प्राणायाम कर सकते हैं। तो फिर हम करेंगे। 1 श्वास भरिए, 2 रोकिए बाहर, 3 निकालते हुए झुकिए, 4 बाहर रोकिए, 5 श्वास भरिए, 6 निकालिए, 7 बाहर रोकिए, कहीं मिसिंग हो गई, करते जाइए। अपने आप स्वयं श्वास भरिए, फिर बाहर रोकिए, करते जाइए, फिर बाहर रोकिए, पहले भरिए, फिर अंदर रोकिए, फिर बाहर निकालिए, फिर बाहर, करते जाओ, बिना नंबर करो। अब आप स्वयं करो, श्वास का ध्यान करते हुए करो, करो, अपने आप करो। भरो, बाहर अंदर रोको, निकालो, बाहर रोको, करते जाओ। सूर्य नमस्कार यदि हम प्राणायाम, पूर्ण प्राणायाम के साथ करें
तो लाभ का अनुपात बढ़ जाएगा। मत्था लगाया करो, मत्था, पेट, हल्का ऊपर का हिस्सा, घुटना, इसमें 6 अंग टच होते हैं, इसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं इसको। आप बिना श्वास के कर सकते हैं, आप पूरा कुंभक रेचक शून्यक के साथ कर सकते हैं। यदि आपको सूर्य नमस्कार करने में झगड़ा नहीं है तो आप सूर्य नमस्कार को अनुभव करिए कि भगवान सूर्य हमारे सामने निकले हुए हैं, ललामी लिए हुए हों। बेस्ट उपाय यही कि ललामी के टाइम किया जाता है। अनुभव करिए कि भगवान सूर्य के प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश हो रहा है, भगवान सूर्य का द्वारा निकला हुआ विटामिन डी हमारे बॉडी में बढ़ रहा है, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस हमारे खत्म हो रहे हैं। उसके 12 नाम हमारे दिए गए हैं, उन 12 नाम के साथ आप लीजिए, भावना के साथ लीजिए, बस। ये लगभग इन्होंने 10-12 पोस्टर्स की है। अब आप लेट जाइए, मैंने कहा ना सूर्य नमस्कार के बाद शवासन करें, करिए शवासन और नजदीक आ जाओ, और नजदीक आ सकती हो। ये देखिए सूर्य नमस्कार, सॉरी शवासन। शव माने मुर्दा। हम लोग बचपन में कहा करते थे जब ज्ञान नहीं था, राम राम सत्य है और मुर्दा साला मस्त है। अगर कोई आदमी मुर्दा हो जाता है तो कभी डॉक्टर नहीं कहता कि इसकी डायबिटीज टेस्ट करो, इसका कैंसर टेस्ट करो, इसका ब्लड टेस्ट करो, क्योंकि वो आदमी मस्त हो गया है। शवासन में दोनों पैरों का फासला लगभग 1.25 फुट, हाथों को बदन के बगल में, मुट्ठी आधी खुली आधी बंद, गर्दन बीच में। मन को आज़ाद कर देते हैं, आंखें बंद करके मन को आज़ाद कर देते हैं। बाहर की सुनाई पड़ने वाली ध्वनि को बाधा नहीं मानते हैं। बाधा को बाधा नहीं मानोगे तो बाधा नहीं होगी। कल सज्जन लिख रहे थे, ध्यान करने के लिए शांत जगह चाहिए, एकांत जगह चाहिए, चित्त बिल्कुल निर्मल होना चाहिए। अगर सब यही हो जाएगा तो फिर ध्यान की जरूरत क्या है। मैं ऐसा आपको ध्यान सिखाऊंगा कि बारात किसी डीजे में जाइए, डीजे के सामने बैठ के कैसे समाधि पे जाएं। अब मैं बगल में कुत्ता भूख रहा, उसको रोको, जाके रोकने में टाइम बर्बाद करो। बर्तन की आवाज़ आ गई चौके से, हिम्मत हो जरा रोक लो, है कि बर्तन की आवाज़ न करो। आप क्यों रोक सकते हैं क्या? बाधा को बाधा न मानिए। कुछ देर में बाधा आपको सुनाई बाधा नहीं करेगी। यही मेरी खोज है, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है। ऐसे ही 5 मिनट में एकदम फूल जैसा शरीर हल्का हो जाएगा। भीड़ में भी आपका चित्त शांत हो जाएगा, आवाज़ों में भी आपको आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। चलिए अब आप किंकुन करिए, दोनों पैर मोड़ लीजिए, पहले फासला करिए, अपने आप करिए। 1 बोलते जाइए, 2 स्वयं बोलिए और 2 से बोलिए, 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 देर तक कहिए 20 20 वाली पूरा करिए 20। अक्सर लोग गलती करते हैं 10 जब खत्म करने में टाइम दीजिए, फिनिश नहीं है वो। चलिए अगला करिए 1 2 घुटना दाएं ठुड्डी बाएं, घुटना बाएं ठुड्डी दाएं, घुटना दाएं ठुड्डी बाएं, घुटना बाएं ठुड्डी दाएं। 6 इसको तो जीवन का अंग बना लीजिए। 7 सवेरे उठते ही करेंगे, योगासन के पहले कर लेंगे, योगासन के बाद जरूर करेंगे। 9 शाम को भोजन के पहले करेंगे 10-10 बार, 20-20 बार। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वेरी गुड। बस करवट लेके बैठ जाइए। कल हमने आपको नौली क्रिया बताई थी कि योग के सैकड़ों, पेट के सैकड़ों आसन एक तरफ और नौली एक तरफ। खड़े हो जाइए बिना कपड़ा हटाए हुए, आज शर्ट ऊपर कर लीजिए और मेरे पास आइए इधर। हाँ, ऊपर शर्ट कर लीजिए। चलिए करिए मालिश। नौली में पहले उपनौली करिए 10 बार करिए। घुटना आगे झुकाइए, 6 इंच एड़ियों का अंतर, 9 इंच घुटने का अंतर और अंदर बाहर पेट करिए। बहुत सुंदर। और झुक जाओ थोड़ा सा, तुम दिखाई पड़ना चाहिए साफ। 50 बार, 100 बार, 200 बार करो। आंतों के मल ढीले हो जाएंगे, जो नए मल है वो चिपकने नहीं पाएंगे, जो चिपके हैं धीमे धीमे छोड़ देंगे। पेट आपका मुलायम हो जाएगा, पेट नरम, पैर गरम से ठंडा। सिर को रखिए ध्यान योग के द्वारा ठंडा, जल नीति के द्वारा, रबड़ नीति के द्वारा। पैरों गरम करिए गर्म पात के द्वारा, भ्रमण योग के द्वारा। अब पेट नरम करिए। भोजन में रोटी दाल चावल कम, हरी सब्जी अधिक, अंदर बाहर पेट करिए। अब आप उड़ान बंद करिए। श्वास को नाक से भरिए, मुंह से बाहर निकालिए, बाहर रोकिए। अब पेट को सिकोड़िए अंदर। खड़े हो जाइए। पेट पीठ दोनों एक, चल रहे लकुटिया टेक। एक भिखारी कल्पना लिखी है संभवतः जयशंकर प्रसाद जी ने या निराला जी ने। पेट पीठ दोनों एक, चल रहे लंगोटिया टेक। बहुत सुंदर। हाथ यहाँ रख लीजिए बगल में। 5 बार 10 बार उड़ान बंद करिए। बहुत सुंदर। चलो अब नौली करो।
हम उस समय सीमाओं के अंदर रहें। श्वास को बाहर निकालिए और मेरे पास आइए। हाँ, मैं भी तो देखूं। और पीछे पीछे आओ। कान है, सुनाई नहीं पड़ता। आंख है, दिखाई नहीं पड़ता। गुरु बार बार समझा रहा, डायरी मेंटेन करो, लिखो, पढ़ो। सुनाई नहीं पड़ता, लिखाई नहीं पड़ता। ये और देखो, और घुटना आगे झुकाओ। देखिए पेट चल रहा है। ऐसे चारों उंगली मिलाइए और ऐसे मालिश करिए, बहुत सुंदर। और लगाइए। जब कपड़ा नहीं होता है, जांघों में तेल लगा लीजिए। कपड़े के ऊपर तेल मत लगा लीजिएगा। मच्छी खा स्थाने मच्छी खा, बुद्धि भी मारिए, हम कहना भूल जाएं। ये दिखाई पड़ रहा है बेटा? दो एक साथ देखो किसका। ले आओ मेरे सामने लो। नंबर 2 में है ना? 2 है कि 3 है? ठीक। ये इसका है क्या? किसका मोबाइल है? चलो और करो। श्वास को बाहर निकालो। इसे उतार ही दो, अभी 5 मिनट समय है। जल्दी से, इमरजेंसी। देखो ध्यान से, नौली सिद्ध करो। एक होती है योग में वज्रौली, एक होती है अमरौली, एक होती है समरौली। योगी लोग 3 क्रियाएं सिद्ध कर लेते हैं, अमरौली, वज्रौली, समरौली। तो वज्रौली सिद्ध करने के लिए नौली सिद्ध करनी पड़ती है। घुटना आगे झुकाओ एक साथ और धीरे से। सामने देखो, ए उधर, बहुत सुंदर। पहले अलग अलग मालिश किया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं। फिर एक साथ किया, लगभग 5-10 मिनट टाइम दीजिए नौली में, 15 मिनट टाइम दीजिए नौली में। उड़द की दाल भी हजम होने लगेगी। अभी तो मूंग की दाल भी हजम होना बंद हो गई है। करो फिर से। वेरी गुड। करो एक साथ। ये ऊपर से नीचे, अपने नीचे ऊपर उठा के लाओगे। नंबर 3, अलग अलग। देखो बेटा ध्यान से, देखो दिखाई पड़ रहा है? ये नौली सिद्ध करो। महिलाएं भी सिद्ध कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के बाद नहीं करेंगी, मासिक टाइम पे नहीं करेंगी। मासिक धर्म के समय पर, मेंसेस टाइम पर ऐसी कोई क्रिया नहीं करेंगे, चाहे योगासन हो चाहे नौली हो, जिसमें पेट प्रभावित होता हो। ये अमरौली, वज्रौली, समरौली। अमरौली सिद्ध हो जाए तो योगी सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है। वज्रौली सिद्ध हो जाए, संसार के भोगों से वैराग्य हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, विरक्ति हो जाएगी। और समरौली सिद्ध हो जाए तो कहीं नहीं क्या है। बस चलो कपड़े पहन लो, बैठ जाओ। सभी लोग जो नीचे बैठ सकते हो नीचे बैठें, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं तख्त में बैठ जाएं, कुर्सी में बैठ जाएं। ओम ध्वनि, सांस को भरिए। ओ
बस आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का स्ट्रेन करें। ओम ध्वनि के अभ्यास से हमारे फेफड़े बहुत मजबूत हो जाते हैं, हमारा पेट भी मजबूत होता है, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचती है, बुढ़ापे में पार्किंसन नहीं होता, एल्जाइमर नहीं होता, इंसोमिनिया नहीं होता है, आम आदमी का बुढ़ापा में मेमोरी घट जाती है, कंप रोग हो जाता है, नींद नहीं आती है। पर आप नाद अनुसंधान सिद्ध कर लें ओम धुन के माध्यम से तो आप इन बीमारियों से मुक्त रहेंगे। सकल पदार्थ हैं जग माही, योग साधना हीन नर पावत नाही। कल मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, आशीर्वाद।